इनसे काम लेना है तो वर्ड आता है कि मल्टी टास्क वर्कर। 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आ रही है। ये कैसा रोजगार है? बॉनी बट्टा सीगा उदी ऐसी तैसी देके आप सरकार ने रख दी। हमारे जो PWD मिनिस्टर थे उन्हें सोशल मीडिया के अकाउंट में डाला कि आपका मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके 500 रुपया बढ़ा दिया। तो आज दिन तक हमारा 2023 का 500 रुपया बढ़ा वो भी नहीं मिला। जो हमारा 500 रुपया बढ़ाया इस बार वो हम CM राहत कोष में दे देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। BPL परिवार रखा गया सारा मल्टीटास्क वर्कर। तो सबसे पहला जो हमारे पे बार किया गया BPL से काटने का काम किया गया। तो ये रोजगार के नाम पे धोखा नहीं तो और क्या है? नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट इन्होंने बंद कर दिया कि आपके घर में एक सरकारी मुलाजिम हो गया तो सरकारी मुलाजिम जो हुआ उसकी 150 रुपये दिहाड़ी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आप शिमला आओ। उधार के पैसे लेके हम शिमला पहुंचे। आपकी सैलरी कितनी है अभी? 4500 सैलरी है सर। 4500 रुपया तनख्वाह देनी और उसके बाद ये कहना कि आप शिमला आइए। हमारा तो आधी दिहाड़ी हमारी इसी में निकल जा रही है किराए में। ये जो सिस्टम है पेट चटाइया ते ज्यादा कुछ नहीं है। मनरेगा की 300 रुपया दिहाड़ी हो गई है तो उस मनरेगा से आधी दिहाड़ी हमारी है। मंत्री जी का दौरा होता हमारे एरिया में तो हमारी 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी हो जाती है। ट्रैवलिंग का खर्चा है या कुछ भी है। अभी 3-4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं डली है सर हमारी। धोखे की जो सियासत है या धोखे का जो एक तरह का बाजार सजा होता है सियासत में, तो वो कब बंद होगा? इस बजट में भी हमें निराशा हाथ लगी सर। 20 साल उम्र है सर मेरी। अब ना तो हम आगे कहीं जा सकते ना कोई फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि हमारे पे सरकारी का ठप्पा लग चुका है। गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। हमें तो लग ही नहीं रहा सर हम सरकारी नौकरी में लगे हैं। कलेजा फटता है जब ऐसी बात करता है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं PWD डिपार्टमेंट में तैनात किए थे साल 2022 में, बीती जो भाजपा की सरकार थी उसके दौरान इनकी तैनाती हुई थी। लेकिन तैनाती तो हुई, अब पिछले 2022 से लेकर अब 2024 आ गया तो जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये उसी फौज का हिस्सा है जो है तो टुकड़ियों में बंटी हुई लेकिन बड़ी तादाद में है। यानी कुछ लोग ऐसे जिनका ये कहा जा सकता है कि एक तरह से रोज़गार हासिल है भी और रोज़गार से हासिल भी कुछ नहीं हो रहा। खैर, मेरे साथ हैं अभी जो मल्टीटास्क वर्कर्स का जिला कांगड़ा का एक वर्ग है, उनके प्रधान आकाश। आकाश, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या हो गया फिर? सर जो मल्टीटास्क वर्कर तैनात किए गए थे PWD में तो 2022 में अगस्त से ज्वाइनिंग थी हमारी। उसके बाद हमारे को इन्होंने ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने पहले लटकाया, सैलरी नहीं मिली। उसके बाद सैलरी हमारी रेगुलर आने स्टार्ट हुई था, अभी 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आ रही है। ऊपर से सर पिछले साल इन्होंने बजट किया सरकार ने पास जब कांग्रेस की। आकाश, मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको। ये कैसा रोजगार है कि आप रोजगार दे भी रहे हैं? इस रोजगार की कलई अभी आगे भी खुलेगी, क्योंकि जिस तरह का है कि रोजगार दे दिया और 3 महीने सैलरी नहीं दी शुरुआती दौर में ही, और जिसको पंजाबी में कहूँ तो जो बॉनी बट्टा सीगा उदी ऐसी तैसी दे के आप सरकार ने रख दी। आप बोलो आगे। हाँ जी, तो फिर 3 महीने शुरुआती दौर में इन्होंने सैलरी नहीं दी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार बनी हमारी नई तो इन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, उसमें हमारे को अनदेखा ही किया गया। उसके बाद इन्होंने हमारे जो PWD मिनिस्टर थे तो उन्होंने हमारा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में डाला कि आपका मैंने मुख्यमंत्री जी से बात
बात करके 500 रुपया बढ़ा दिया। तो आज दिन तक हमारा 2023 का 500 रुपया बढ़ा वो भी नहीं मिला। उसके बाद आपदा आ गई, बरसात में हमारे को ड्यूटी जो 8 घंटे की तय की गई थी उससे भी ज़्यादा 10 घंटे तक हमारी जो है ड्यूटी ली गई। उस आपदा में हमने सर बेजोड़ मेहनत की हुई है। हमने कई लड़के जो हमारे थे वो मौत के मुंह से भी बचे हुए हैं जब स्लाइडिंग होती थी ऊपर से। फिर हमारे को उन्होंने आश्वासन देते गए, हम नूरपुर में भी मिले PWD मिनिस्टर से। उसके बाद हमने सर धर्मशाला विधानसभा शीतकालीन सत्र चला, वहाँ पे मिले तो हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आप शिमला आओ बजट सत्र में, तो वहाँ पे हम हमारे साथ मिलो, हम उसके बाद आपका कुछ करेंगे। तो हम उधर शिमला गए, उधार के पैसे लेके हम शिमला पहुँचे। जाहिर सी बात है, आपकी सैलरी कितनी है अभी? 4500 सैलरी है सर। 4500? हाँ जी। 4500 रुपया आप देते हैं और फिर कहते हैं कि आप शिमला आइए। क्या शिमला का किराया कभी सोचा कि अगर कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर, चंबा से अगर ये लोग चलेंगे तो कितना किराया लगेगा? यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो बेशर्मी की हद होती है वो कहीं भी अब उसका कोई आर पार नहीं रहा है। 4500 रुपया तनख्वाह देनी और उसके बाद ये कहना कि आप शिमला आइए। जब वोट चाहिए होते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, आप दोनों के नेता जो हैं वो खुद इन लोगों के पास पहुंचते हैं। खैर, अभी मेरे साथ आर्यन भी हैं। आर्यन, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे आप? सर एक तो हमारी इतने महंगाई के दौर में 150 रुपया सर सैलरी है सर, दिहाड़ी है सर, और वो भी हमें 3 मंथ हो गए हैं सर मिले हुए। सर आप ही बताओ इतनी महंगाई के दौर में हम अपना गुजारा कैसे करें? सर ये महंगाई है, 150 रुपये दिहाड़ी है। उसके अलावा हमारे को घर से 15 किलोमीटर दिहाड़ी करने जाना पड़ता है कई बार। तो 15 किलोमीटर का किराया कम से कम सर 25 रुपये, अगर डेली एक बस में जाए तो वो 20 रुपये लेते हैं। तो हमारा तो आधी दिहाड़ी हमारी इसी में निकल जा रही है किराए में। तो वो सरकार नहीं सोच रही है। ऊपर से सर हमारे को BPL परिवार रखा गया, सारा मल्टीटास्क वर्कर जितना भी है। BPL परिवार के तहत नियुक्तियां हुई थी कि जो BPL परिवार का बच्चा है या युवक युवती जो भी है वो यहाँ पर आएगा। और वही अभी इन्होंने जैसे बताया, एक बहुत बड़ी बात है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार थे उनके जो बच्चे थे वो आगे आपने रोजगार में लिए। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत 4500 रुपया लिया भी जाता है, दिया भी जाता है और खुद सरकार के खाते में वो वापस चला जाता है। तो पहाड़ी में बात कहूँ तो ये जो सिस्टम है पेट चटाइया ते ज़्यादा कुछ नहीं है। अगे क्या बोल दे भाई? सर जड़ा BPL दे तेना साड़ियाँ नियुक्तियाँ की गई। उसके बाद हमारे को सबसे पहला जो है हमारे पे बार किया गया, BPL से काटने का काम किया गया। लो, एक और व्यवस्था पर लानत है ये कि 4500 रुपया महीने का लगा दिया और वो भी जो डेली वेजेस होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। और आप लोगों ने फिर इनके नाम काट के रख दिए कि ये BPL से भी बाहर चले गए। BPL से अगर इनको कुछ मिल रहा था या कुछ प्रॉफिट इनको आ रहा था वो भी इनसे छीन लिया गया। तो ये रोजगार के नाम पे धोखा नहीं तो और क्या है? हाँ जी। उसके बाद हमारा नॉन एम्प्लॉयमेंट का जो सर्टिफिकेट बनता था कि घर का कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट बनता था। उसके तहत हमारे जो सरकारी नौकरियां बंदे करने जब भाई ने किसी ने करनी है वो भी अब सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, क्योंकि वो नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट इन्होंने बंद कर दिया कि आपके घर में एक सरकारी मुलाजिम हो गया तो सरकारी मुलाजिम जो हुआ उसकी 150 रुपये दिहाड़ी है। तो वो अभी जो जैसे छोटा भाई है वो कैसे सरकारी नौकरी लेगा? देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो जिम्मेदार सरेआम नजर आता है वो है अफसरशाही का तबका। अफसरों से मेरा सवाल रहेगा, कैसा नीति निर्धारण कर रहे हो, कैसी व्यवस्था कर रहे हो आप लोग, और क्या इन वजहों से सरकारों को नुकसान नहीं होगा? क्या खुद इस मसले पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शर्म आनी होगी तो इस तथ्य से ही शर्म आ जाएगी कि आप लोगों ने ठगी की है बेरोजगारी के नाम पर, तो कैसी की है? आगे जी सर। उसके बाद हमारे जो मल्टीटास्क वर्कर जो लगे हुए हैं PWD में, अभी हिमाचल में जो आपदा का दौर चला हुआ था उसमें हमने बेजोड़ मेहनत की। जब पहाड़ में स्लाइडिंग होती तो हमारे मल्टीटास्क वर्कर ही थे जो हमारे जो रोड पे काम कर रहे थे। बड़ी बरसात में, बारिश में भी काम किया है सर हमने। उसके बाद भी हमारे को अनदेखा कर रही है सरकार। हमारे को मेडिकल नहीं है कि किसी को चोट लग जाए तो कोई मतलब नहीं है कि कोई
हमारा इलाज करवा दे या कुछ करवा दे, कोई इनको मतलब नहीं है। ऊपर से फिर किसी से बात करनी तो आश्वासन दे देते हैं कि हम आपका करेंगे। आश्वासन पर आश्वासन, कब अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे ये जो सरकार के लोग होते हैं, सरकार में बैठे होते हैं, चाहे अफसर हों चाहे नेता हों। और बड़ी बात तो ये भी है कि धोखे की जो सियासत है या धोखे का जो एक तरह का बाजार सजा होता है सियासत में, तो वो कब बंद होगा। कोविड वॉरियर्स, ये डिजास्टर वॉरियर्स आ गए। आपके सामने ये दो चेहरे खड़े हैं जिन्होंने डिजास्टर में काम किया। कोविड वॉरियर्स जो थे, जब परिवार के लोग छोड़ रहे थे साथ, तब उन जो कोरोना पेशेंट्स थे उनके साथ वो युवा खड़े हुए जिनको रोजगार की आस से अपनी जिंदगी तक दांव में लगा दी। उन्होंने जो महामारी थी उसके बीच में खेल खेला जाके रोजगार के लिए, इन लोगों ने उस डिजास्टर में खेल खेला जिसकी चीखें आम आदमी के साथ साथ मौजूदा सरकार की भी निकल गई थी कि इसमें हमारी जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी है। तो न्याय है कहाँ पे? और इसके अलावा कुछ सर, इसके अलावा यही है कि जैसे अभी ये मनरेगा है, मनरेगा की 300 रुपया दिहाड़ी हो गई है, तो उस मनरेगा से आधी दिहाड़ी हमारी है। और हमारी क्या निरंतर करनी, हमारे जब मंत्री जी का दौरा होता है हमारे एरिया में, तो हमारी 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी हो जाती है। और हमारे को छुट्टियां कोई नहीं है कि संडे के अलावा छुट्टी नहीं है हमारे को कोई भी। ऊपर से सर हमारा जो भी है ट्रैवलिंग का खर्चा है या कुछ भी है, अभी 3-4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं डली है सर हमारी। TADA जो नेता हैं, जो अफसर हैं, उनकी जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो उनका प्रति किलोमीटर विद AC क्या रेट है, ये सरकार खुद देख ले, अफसर भी खुद देख ले। और जिन युवाओं को आप इस तरह के गर्त में धकेल रहे हैं जिसमें कोई आस नहीं है कि कुछ होगा, तो खुद अंदाजा लगाइए कि आप लोग अपने लिए क्या करते हैं और आम आदमी के लिए एटलीस्ट आज की डेट में हिमाचल में क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आर्यन सर, लास्ट टाइम हमें मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि हमसे मिल जाना बजट से पहले, हम आपका करेंगे कुछ। लेकिन सर इस बजट में भी हमें निराशा हाथ लगी सर। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा, हमारे भविष्य के लिए कि हम क्या करेंगे, हमारा आगे क्या होगा। सर 20 साल उम्र है सर मेरी, अब ना तो हम आगे कहीं जा सकते, ना कोई फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पे सरकारी का ठप्पा लग चुका है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं सर, हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिले जा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन सर। बस पूरी बरसात में सर हमने काम किया सर, हमारे मल्टीटास्क वर्करों ने बर्फ़ को पीछे किया, हमने चीकड़ पीछे किया, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा सर। गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। हमें तो लग ही नहीं रहा सर हम सरकारी नौकरी में लगे हैं, क्योंकि 3 महीने सैलरी को आए हुए हो गए सर। 3 महीने सैलरी को आए हो चुके और सरकार ने ये कहा था कि हम 500 रुपया एक बार बढ़ाएंगे, फिर पिछले काल ये घोषणा होगी कि 500 रुपया और बढ़ाया जाएगा। अरे 500 रुपया, अगर दोनों 500 रुपया को जोड़ लिया जाए तो ये लोग पहुंचते हैं 55 पर, 5500 पर, 5500 रुपये पर आपसे तो सैलरी भी नहीं दी जा रही कि अगर इन चीज़ों में सैलरी प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे करेंगे। ये लॉलीपॉप्स कब तक देते रहेंगे कि आप ये मीठी गोली लीजिए और चूसिए। इन लोगों के तो अगर मैं ये कहूँ कि व्यवस्था और सारी चीज़ें जो है वो इनका खून चूस रही हैं। मीठी टॉफ़ी आप देने की बात करते हैं लेकिन मीठी टॉफ़ी मिलती नहीं, और उस मीठी टॉफ़ी की आड़ में जो ये रैपर नीचे गिरता है, उस रैपर के बीच में आप लोग इनके हक जो हैं उन्हें रैप करके एक तरह से कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। लास्ट में आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? सर मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारे भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि सर हम छोटी, हमारे जो PWD में मल्टीटास्क वर्कर जो तैनात है वो छोटी उम्र से लेके सर 43 साल तक भी है, 20 साल से 43 साल तक भी है। अगर वो हमारी सरकार पॉलिसी बनाएगी कल को और उन्होंने बेतुकी पॉलिसी बना दी 10 साल की, 8 साल की, तो जो हमारे साथ लगे हुए 43 साल के आदमी हैं वो मतलब उनका भविष्य पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो पेंशन के दायरे में भी नहीं आएंगे, क्योंकि 10 साल मिनिमम पेंशन के लिए चाहिए उनको। तो उनका भविष्य भी पूरा खतरे में है और हमारा भविष्य भी खतरे में है। हमारी सरकार से यही निवेदन है
कि हमारे को मिनिमम बेसिस पे किया जाए जो सरकारी दिहाड़ी है, क्योंकि हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। जो हमारे को इस बार 500 रुपये बढ़ा रहे हैं, हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि जो हमारा 500 रुपये बढ़ाया इस बार वो हम सीएम राहत कोष में दे देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये खुली तौर पर चुनौती दे रहा हूँ सर आज आपके माध्यम से मैं सरकार को। क्या है ये, कलेजा फटता है जब ऐसी बात करता है। कोई भी आदमी हो, 500 रुपया बढ़ाने की बात करी और ये जो युवा मेरे साथ खड़ा है ये बोल रहा है कि मैं उसको सीएम रिलीफ फंड में दे दूंगा। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इनके कर्णधार होने की बातें करते हैं या इनके ऊपर इन सारी चीज़ों को रखते हैं, थोपते हैं। तो मल्टीटास्क वर्कर्स का एक टास्क तो होता नहीं। और जब सरकार की बेशर्मी देखिए, सिस्टम की बेशर्मी देखिए कि जब इनसे काम लेना है तो वर्ड आता है कि मल्टीटास्क वर्कर, और इनका जो सिंगल टास्क जो इनकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर किसी की कोई ना तो गौर है, ना कोई इतना गैरतमंद अभी तक इनके लिए कोई सामने आया है जिससे ये लगे कि कुछ गैरतमंद लोग हैं जो इनके मुद्दे पर गौर भी करेंगे। खैर, ये हमारे और आपके बीच के युवा हैं और इनका साथ देना भी आप लोगों का फर्ज बनता है। आपको इनसे जो बातचीत हुई वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये तो एक तरह से कहूँ कि दर्द का पिटारा था वो खुल गया यहाँ पे, लेकिन जो सरकारी कान बंद हैं, जो अफसरों के कान बंद हैं, उनका खुलना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।